हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आज फिर लेकर आया हूं केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री की क्लास जहां पर बच्चों को मन लगा के पढ़ने का मन करता है। जी हाँ, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। पहला पार्ट विलियन पूरा हो चुका है। दूसरा पार्ट विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं और यह है दूसरा वीडियो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर बीसीएस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। जहाँ पर आपको मिलेंगे हस्तलिखित बढ़िया राइटिंग में नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे और वीडियो कोर्स भी मिलेगा। तो आप ज़रूर बीसीएस एकेडमी नाम से सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो चलो, अपन ने पार्ट स्टार्ट किया था विद्युत रसायन। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसका अर्थ होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा। पहले वीडियो में अपन ने कर लिया, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा सेल। भाई सेल होते हैं दो प्रकार के, विद्युत रासायनिक सेल जिन्हें गेल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। डेनियल सेल विद्युत अपघटनी सेल जो विद्युत ऊर्जा को बदलेंगे रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को बदलेंगे विद्युत ऊर्जा में। ये ठीक है। उसके बाद में बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा और एग्जाम्पल डेनियल सेल का पढ़ लिया। उसके बाद में बात करें तो डेनियल सेल की बनावट पढ़ रहे थे अपन। बनावट में अपन ने कहा कि सर जो एनोड होता है, एनोड कहाँ गया रे, हाँ, बनावट में अपन ने एक वर्ड याद करा था, एलोन। थोड़ा आप ध्यान दे लेना। और एलोन का अर्थ था ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट साइड में, ओ फॉर ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, और एन फॉर नेगेटिव चार्ज। यानी ये याद रखने की एक तरह की ट्रिक है कि एलोन वर्ड से हमें डेनियल सेल का आधा पार्ट याद हो जाता है, आधा इसके ऑपोजिट होता है, तो उसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एनोड हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में। और ये कैथोड एनोड ये सब क्या है, बोला ये इलेक्ट्रोड है। क्या है, इलेक्ट्रोड है। धातु की बनी छड़े हैं, और कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड हैं। डेनियल सेल की बनावट को थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। इसमें डेनियल सेल में एनोड अपन ने जो वर्ड लिखा एलोन, कि जो एनोड होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, तो ये पूरा सेल है। ये दोनों चीजें मिला के ये पूरा सेल है। तो इस पूरे सेल में जो बायां हिस्सा है, जो बाईं तरफ का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड। तो एनोड होता है लेफ्ट साइड में। तो फिर राइट साइड वाला कौन हो गया, कैथोड। और ये धातु की छड़ जो कैथोड है वो है कॉपर की बनी हुई, और जो एनोड है वो बनी हुई है जिंक की। फिर उसके आगे ध्यान दो, जिंक की छड़ डूबी हुई है जिंक सल्फेट के विलियन में, और भाई साहब कॉपर की छड़ डूबी हुई है कॉपर सल्फेट के विलियन में। कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट में, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में। ठीक है जी। बाहर की तरफ बाह्य परिपथ तार से पूरा किया है, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है जो बनने वाली विद्युत धारा के बारे में हमें सूचना देगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थी। यू आकार की कांच की नली अपन ने लिखी थी, यू आकार की कांच की नली, जिसे बोलते हैं लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। ब्रिज मानी सेतु मानी पुल, जो दो चीजों को जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है, आधे सेल को और आधे सेल को जोड़ रहा है। तो लवण सेतु का काम हो गया आंतरिक परिपथ पूरा करना। अंदर का परिपथ देखो, बाहर का परिपथ तो ये रहा, अंदर का परिपथ ये रहा, ये पूरा परिपथ हो गया। तो आंतरिक परिपथ को पूरा करने का काम कौन करता है, लवण सेतु। दूसरा इसका काम है उदासीनता बनाए रखना, यानी आयनिक संतुलन बनाए रखना, जो क्रियाविधि में आज अपन समझेंगे। प्रश्न आ सकता है लवण सेतु साल्ट ब्रिज क्या है, तो हम कहेंगे लवण सेतु यू आकार की कांच की नली है जिसमें अगार अगार नामक जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, और उसमें आयनिक पदार्थ KCl AgCl ऐसे पदार्थ भरे होते हैं। ये थी बनावट। उसके बाद में अपन बात करें क्रियाविधि की। क्रियाविधि
क्रिया विधि। आज अपन पढ़ेंगे क्रिया विधि किसकी? डेनियल सेल की। डेनियल सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलो नया पेज ले लेते। देखो क्रिया विधि पढ़ेंगे, क्रिया विधि अच्छे से पढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम आराम से समझ में आएगी। देखो अपन ने कहा कि जो बाईं तरफ है वो है एनोड। एनोड, एलोन वर्ड बार बार मैं कह रहा हूं, एलोन ये वर्ड याद रखना। एनोड लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। अभिक्रिया इस पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। और लेफ्ट साइड में होगा और एनोड होगा सर। तो एनोड बाईं तरफ होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑयल वर्ड याद करा था, ऑयल। ओ मानी ऑक्सीडेशन, आई मानी इज, एल मानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना और खुद क्या बन जाना? धनाइन। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। चलो अब अपन ने ये कह दिया कि सर ये अपन ने दो अर्ध से लिए, दोनों में धातु की छड़ ली, इनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, अंदर की तरफ यू आकार की कांच की नली लगाई, इधर वाले को अपन ने बाईं तरफ नाम दिया है एनोड, तो फिर दाईं तरफ वाला इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड धातु की छड़ है ये धातु। ठीक है, एनोड कौन सी धातु की छड़ थी? जिंक की। और कैथोड कौन सी धातु की थी? कॉपर की बनाई थी डेनियल सेल में। ये किस में डूबा हुआ था? कॉपर सल्फेट में। कॉपर डूबा हुआ है कॉपर सल्फेट में, जिंक डूबा हुआ है और वाह वाह जिंक सल्फेट में। ये अपन ने इसकी बनावट पढ़ी थी। अब क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले विक्रिया स्टार्ट होगी एनोड से। तो मैं लिख देता हूं एनोड पर क्या क्रिया होगी। देखो एनोड पर घटना स्टार्ट होगी। देखो ये भी धातु है और ये भी धातु है, कॉपर और जिंक दोनों धातु है। और धातु का ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाइन बनाना चाहती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। यानी धातुओं की ये मूल नेचर है, मुख्य प्रकृति है, मेन नेचर है ये, कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, वो धनाइन बनाना चाहती है, उनका ऑक्सीकरण आसानी से होता है। पर इन दोनों धातु में हमें ये देखना पड़ेगा कि किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा, माने कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगी। तो जो ज्यादा एक्टिव होगी धातु वो जल्दी से दे देगी। सर आपको क्या पता चला कि जिंक को ही एनोड बनाना है? तो मैंने कहा जिंक का ऑक्सीकरण जल्दी होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण ही होता है। बोला ये आपको क्या पता चला जल्दी होगा? सक्रियता श्रेणी से, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से, एक्टिव सीरीज से। सक्रियता श्रेणी ये बताती है कि कौन सी धातु कितनी एक्टिव है। जैसे अपन 10वीं में ये टॉपिक था, 10th क्लास में भी, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का मतलब हो गया, इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का मतलब हो गया, सक्रियता श्रेणी का मतलब हो गया कि धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में रखते हैं। सबसे ऊपर आती है सोडियम पोटेशियम, सबसे नीचे मिलता है सोना और चांदी, क्योंकि वो सबसे कम क्रियाशील है। तो उस सीरीज से हमें पता लगा कि सर ये जो जिंक है ना वो ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो क्या होगा? ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, लॉस करेगा, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण जल्दी अगर जिंक का होगा तो वो तो एनोड पे होता है, तो एनोड बनाया जिंक का और कैथोड बना दिया कॉपर का। अभिक्रियाएं क्या होगी कि एनोड, एनोड पे कौन है भाई? जिंक है, जिंक। जिंक की छड़ है यानी मजबूत है, सॉलिड है, तो एस लिख दिया। ये जिंक की छड़ क्या करेगी? दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहां आ जाएगी। देखो कैसे, जिंक क्या करेगा? Zn2+ बन जाएगा, क्या करके? दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। जिंक पहले उदासीन है, यहां इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो +2 ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे कि Zn2+ में बदल गया, मगर ये विलियन में चला गया, तो एक्वियस लिख दिया यहाँ पर। ये जो Zn2+ के साथ एक्वियस लिखा है, इसका मतलब है भौतिक अवस्था लिखी है अपन ने, कि अब जिंक सॉलिड से घुल गया है, विलियन में घुल गया, एक्वियस हो गया है। तो देखो
इस छड़ का जिंक घुल जाएगा, इसमें विलीन में आ जाएगा, क्या बन के, Zn2+ बन के। अब यहाँ क्या छोड़ के आया, इलेक्ट्रॉन। इस धातु की छड़ पे क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये छड़ इस अपने जिंक सल्फेट में Zn2+ त्यागने लग जाएगी, और जैसे जैसे Zn2+ त्यागेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस। इस छड़ के चारों तरफ माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, इसीलिए हम कहते हैं एनोड पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, माइनस। देखो एलोन, हमने कहा था A4 बोला एनोड, एनोड बोला किस साइड में होगा, कि L4 लेफ्ट साइड में होगा, बाई तरफ देखो एनोड है, बाई तरफ। इस पे अभिक्रिया क्या होगी, बोला इस पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। तो देखो जिंक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, ऑक्सीकरण हो गया सर, ऑक्सीकरण। इस पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये एनोड पर अभिक्रिया हो गई। अब एनोड पर अभिक्रिया हो गई तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, देखो यहाँ माइनस ज्यादा हो गया, यहाँ माइनस ज्यादा हो गए, और माइनस ज्यादा हो गए तो इस पे चार्ज क्या आ गया, निगेटिव। ये फॉर्मूला कहाँ में है ना, नेगेटिव चार्ज होता है एनोड पे, तो एनोड पे चार्ज भी क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है समय के साथ, क्योंकि Zn तो Zn2+ के रूप में जा रहा है विलियन में, जिंक सल्फेट में, और पीछे बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिपथ चाहिए, चालक पदार्थ चाहिए, तो साहब ये पड़ा तार। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ज्यादा से कम की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये गति करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागते हुए आ जाएंगे कहाँ पर, कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा वो देख लेते हैं। कैथोड पर, कैथोड पर यहाँ से दौड़ के एनोड से कौन आए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मानी माइनस चार्ज। अब माइनस का स्वागत करने कौन आएगा, प्लस। अब यहाँ पर प्लस कौन है, बोला सर ये जो विलियन था ना कॉपर सल्फेट, ये दो भागों में टूटा हुआ रहता है, Cu2+ और SO4 2-। तो विलियन में जो Cu2+ है, जिसे अपन धनाइन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यानी ऋणाइन का स्वागत करने के लिए छड़ की तरफ जाएगा, और यहां से Cu2+ जा जाके क्या करेगा, देखो कैथोड पर जो ये जो Cu2+ है वो तो यहाँ आयन में ही तो घुला हुआ है, देखो यहाँ विलियन में ही तो घुला हुआ है, तो एक्वेस लिख दिया। ये Cu2+ जिंक द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके बना लेगा Cu, जो होगा सॉलिड। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। सर कैथोड पे देखो क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि एनोड पे देखो क्या हो रहा है। आया ना समझ में। कैथोड पे क्या हुआ, एनोड की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन करेगा, विलीन में से जाएगा कौन, Cu2+, और ये Cu2+ उन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu सॉलिड बनकर यहीं चिपक जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, समय के समय एक लाइन बोल रहा हूं समझना, समय के साथ एनोड वाली छड़ तो होती जाएगी पतली, और कैथोड वाली छड़ होती जाएगी मोटी। बताओ क्यों, अरे साफ दिख रहा है। एनोड पे तो क्या हो रहा था, ये जो जिंक सॉलिड छड़ है ना, ये घुल रही थी अपने विलियन में, और किस रूप में जा रही है, Zn2+ के रूप में, यानी ये छड़ घुल रही है यानी पतली हो रही है, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो जा रहे हैं दूसरी साइड, और ये इलेक्ट्रॉनों को विलियन में से Cu2+ आके, विलियन में से Cu2+ आके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड बन रहे हैं, और यहीं चिपक रहे हैं, और यहाँ चिपक रहे हैं। ये छड़ समय के साथ मोटी, ये छड़ समय के साथ पतली होती जाएगी। अब सर देखो, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा। अच्छा इसका मतलब बिजली बन गई, बधाई हो, बिजली प्राप्त हो गई में सर, विद्युत धारा बन गई, करंट बन गया। क्या पता चला, गैल्वेनोमीटर को सुइयां करें,
गैल्वेनोमीटर का सुई उछल रहा है, इधर जा रहा, भाग रहा है इधर उधर, वो कह रहा है बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये बिजली आ गई सर। और यही तो हम चाहते थे, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल रिएक्शंस हुई, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, रासायनिक ऊर्जाएं परिवर्तित हुई किसमें? विद्युत ऊर्जा। अब दिमाग लगा के चीज बताओ, बताओ इसमें बनने वाली विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी रे? एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड? लगाओ दिमाग। और एक दिमाग और लगा लो, अगर एनोड पे चार्ज माइनस है तो कैथोड पे चार्ज कैसा होगा? प्लस। अब समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या कहते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा ये है ना। भैया एक चीज याद रखना, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा प्रोटॉन, प्रोटॉन मानी धनावेश के अनुदिश तथा इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश यानी माइनस की दिशा के विपरीत होती है, ये याद रखना। यानी विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के तो होती है ऑपोजिट, और प्रोटॉन की डायरेक्शन के होती है अनुदिश के साथ होती है, सिमिलर होती है। अब देखो इस पूरे सेल में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं सर? एनोड से जा रहे हैं कैथोड की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत धारा जाएगी, शाबाश, तो विद्युत धारा जाएगी कैथोड से एनोड की ओर। और विद्युत धारा की दिशा वैसे भी बैटरी में प्लस से किधर होती है? माइनस की ओर। तो ये क्रियाविधि है। अच्छा सर फिर ये लवण सेतु ने क्या काम किया, ये कहाँ काम आया? अब सुनो, लवण सेतु कहाँ काम में आएगा। देखो हमने क्या किया, हमने दो आधे आधे सेल लिए, इनको अर्ध सेल बोलते हैं। कैथोड और एनोड वाला ये है ना, ये अर्ध सेल है। और इनमें इलेक्ट्रोड लिए, इनको गैल्वेनोमीटर से अपन ने जोड़ दिया और यहां लगा दिया लवण। अब इस लवण सेतु का खेल देख, हमने कहा ये तो दाईं तरफ है ना, ये कॉपर की छड़ है, कैथोड है सर, और चार्ज है इस पे प्लस। और ये है ना, ये एनोड है सर, बाईं तरफ एनोड होता है, ये जिंक है, और इस पे माइनस चार्ज है, प्लस। विद्युत धारा की दिशा है प्लस से माइनस। अब इस मैकेनिज्म में हो क्या रहा है कि अभिक्रिया यहां से स्टार्ट हुई सर, एनोड से। ये विलियन कौन सा है रे, याद करके बताओ। जिंक, ये जिंक की छड़ किसमें डूबी हुई है? जिंक की छड़ डूबी हुई है जिंक सल्फेट में, और कॉपर की छड़ डूबी हुई है कॉपर सल्फेट में। अच्छा ठीक है, अब कॉपर सल्फेट जब अपन ने लिया तब तो क्या हुआ, अगर ये विलियन आयनों में टूटता है तो Cu2 प्लस और SO4 2 टूटते हैं। यानी अगर एक कॉपर सल्फेट टूटेगा तो एक ही धनायन बनेगा और एक ही ऋणायन बनेगा, तो आवेश फिर से बैलेंस रह गया। इसी प्रकार अगर ये ZnSO4 टूटता है तो Zn2 प्लस और SO4 2 तो यहाँ भी एक Zn2 प्लस तो एक SO4 2 तो यहाँ भी आयन संतुलित है, बराबर है। अब क्या हुआ, जैसे ही एनोड पर देखो, जैसे ही एनोड पर ये जो जिंक है छड़, वो घुलना प्रारंभ हो जाएगी जिंक सल्फेट में, तो क्या बना के जा रही है? Zn2 प्लस। अब सुनो, इसमें पहले तो बराबर थे, जितने Zn2 प्लस थे उतने ही SO4 2 है इस विलियन में। पर जैसे ये सेल अपनी क्रिया स्टार्ट करता है तो इस छड़ का Zn2 प्लस भी तो इसी विलियन में आ रहा है, तो इस विलियन में किन की मात्रा बढ़ती जा रही है? Zn2 प्लस की। और ये Zn2 प्लस क्या है? धनावेश। यानी समय के साथ साथ ये देखो, जिंक है ना, जिंक वो टूट रहा है Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ, और ये Cu2 प्लस ग्रहण कर लेगा, पर पीछे क्या छोड़ के चला गया? Zn2 प्लस विलियन में। विलियन में Zn2 प्लस पहले से ही मौजूद था, और ये छड़ और अपना Zn2 प्लस इसमें डाल रही है, इसका मतलब धनावेश बढ़ता जा रहा है।
इस वाले एनोड में धनावेश बढ़ता जा रहा है, यहाँ ये प्लस बढ़ता जा रहा है, Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस बढ़ता। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर गए तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ये जो विलियन में Cu2 प्लस था, देखो पहले तो एक Cu2 प्लस है तो एक SO4 माइनस है, यानी जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश है। पर अब क्या हो रहा है, विलियन का Cu2 प्लस यानी विलियन का जो धनावेश है वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निरावेशित हो गया, Cu बन गया। पीछे कौन बचता जा रहा है, SO42 माइनस SO42 माइनस SO42 माइनस, तो इस विलियन में माइनस बढ़ता जा रहा है, ऋणावेश बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, बढ़ने दो सर, विद्युत धारा तो बन ही रही है, हाँ बन रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर आ ही रहे हैं और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी विद्युत धारा बन रही है। ये बात तो सही है, पर ये जो सेल है डेनियल सेल, ये ज्यादा देर काम नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जा पाएंगे। बोला क्यों नहीं जा पाएंगे, कौन रोकेगा, सर रोकेंगे। देखो समय के साथ ये बैटरी चल रही है, विद्युत धारा अपन काम में ले रहे हैं, इस विलियन में जब प्लस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो फिर ये यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और वो जो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये धनावेश कह देगा भाई साहब दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, तो बोला वहां मुझे Cu2 प्लस मिलेगा, मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा और Cu बन जाऊंगा, अपना आवेश छोड़ दूंगा और स्थायी हो जाऊंगा। तो ये धनावेश कहेगा भाई जी हम ही बहुत है यहाँ पर, उधर प्लस के लिए क्यों जा रहा है, घर में ही प्लस पड़े हैं। तो इन माइनस को ये बढ़ता हुआ प्लस उधर नहीं जाने देगा, जब इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएंगे, आवेश प्रवाह नहीं होगा, तो विद्युत धारा ही नहीं बनेगी, सेल डिस हो गया सर, जल्दी डिस हो गया, काम करना ही बंद कर दिया। दूसरी तरफ इधर देखो, इस विलियन में से आने वाले इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए कौन जा रहे थे, Cu2 प्लस, विलियन में क्या बढ़ गया, माइनस, ये माइनस इस जाने वाले Cu2 प्लस को पूछेगा बेवफा आदमी वहां क्यों जा रहा है, बोला उधर मुझे माइनस मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो बोला अट्ठे गुणे पड़े, यहीं पे बहुत है माइनस, तो वहां क्यों जा रहा, तो यहां से Cu2 प्लस को इधर नहीं जाने देंगे ये माइनस, और यहां से इलेक्ट्रॉन को उधर नहीं जाने देंगे ये प्लस, इनको इनका इलाज करना जरूरी है। एनोड पे जो बढ़ता हुआ धनावेश है और कैथोड पे जो बढ़ता हुआ ऋणावेश है, इनको बैलेंस करना जरूरी है। ये अगर बैलेंस हुए तो फिर सेल काम करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं रोकेगा। तो फिर काम शुरू होता है इसका, लवण सेतु का। लवण सेतु में अपन ने कहा, क्या कहा कि ये यू आकार की नली है और इसमें अगार अगार नामक जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है और इसमें KCl जैसे आयनिक पदार्थ भी होते हैं। अब ये क्या काम करेंगे सुनो, हमें पता है KCl कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl है माइनस में, इस वाले बकेट में इस वाले अर्ध सेल में क्या ज्यादा हो गए, प्लस, तो ये Cl माइनस यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इधर ज्यादा कौन है माइनस, तो प्लस आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा यहाँ। अब ये प्लस इस माइनस को संतुलित कर देगा और ये माइनस इस प्लस को संतुलित कर देगा। हमने एक कार्य लिखा था, ये देखो, उदासीनता बनाए रखना किसका कार्य था, लवण सेतु का, और वही हुआ है सर, उदासीनता ही बना रहा है। ये देखो इस माइनस को उदासीन कर रहा है ये K प्लस लवण सेतु वाला, और इस प्लस को कर रहा है ये माइनस लवण, तो लवण सेतु। अब देखो इस प्लस का इलाज उदासीन कर दिया K प्लस ने, सॉरी Cl माइनस ने, और इस माइनस का इलाज कर दिया K प्लस ने। अब ये इलेक्ट्रॉन आराम से दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो कोई नहीं रोकने वाला, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, यहाँ कोई विद्रोह करने वाला नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये पूरी क्रियाविधि है। अब तुम्हें भाषा चाहिए तो बना के लिख लो, देखो मैं बोल देता हूं एक बार कि सर्वप्रथम एनोड पर जिंक, देखो ऐसे लिख ले, सर्वप्रथम एनोड पर जिंक धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 प्लस धनायन बनाती है। मैं बोल देता हूं, आप लिख लो,
कि देखो समझा देता हूँ यार, बना के लिख लेना, इजी चीज है, खास नहीं। सर मैं समझा देता हूँ, ये इजी चीजें हैं, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। कि भाषा लिखवाने में टाइम वेस्ट करना ही है एक तरह का, क्योंकि बेटा वो रटना है एक तरह का। मैं जब सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया तो इतनी भाषा तो अपन लिख सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, इस चित्र को देख के ही पता चल जाएगा कि सर्वप्रथम जो एनोड है, इसमें बना देता हूँ, उसमें कचरा ज्यादा कर दिया मैंने, कि सर्वप्रथम जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बनाएगा, वो Zn2+ विलीन में आ जाएगा और छड़ पे रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, किस पे, एनोड पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, मगर इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए विद्युत चालक पदार्थ चाहिए, वो है तार। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड में, इस साइड से एनोड की तरफ, किस साइड, कैथोड की ओर गति करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी कैथोड से एनोड की ओर। किलोमीटर में पता चल जाएगा कि विद्युत धारा बन गई। कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आए, कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आए, देखो कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन आए, उनका स्वागत करने के लिए इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो अपचयन हुआ और कॉपर बन गया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं। उसके बारे में, लवण सेतु के बारे में मैं पहले भी बहुत विस्तार से अच्छे से बता चुका, तो बड़ा अपन पढ़ चुके हैं। विद्युत रसायन किसे कहते हैं, सेल के 2 प्रकार, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल, जिसमें रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, उसका एग्जाम्पल करा है डेनियल सेल। और एक होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, जो आगे अपन पढ़ेंगे, जिनमें विद्युत ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। अब इनमें जो अभी अपन ने पढ़ा ना, ठीक है, अभी अपन ने जो सेल पढ़े, इनमें ध्यान देने वाली बात याद रखना, एक तो ये कि एनोड और कैथोड, हमेशा एनोड बाईं तरफ रहेगा, जो अपन ने एलोन से सीखा। एनोड लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये याद रखना, एनोड बाईं तरफ होगा, कैथोड दाईं तरफ। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पे हमेशा अपचयन होगा। एक लवण सेतु की चीजें भी याद रखना, पूरा पढ़ाया हुआ। तो इनकी बनावट हो गई, क्रियाविधि हो गई। अब सेल को दर्शाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। आज इतना, इतनी चीजें आप प्रैक्टिस करिएगा। एक बार अगर समझ में आ गया तो वीडियो को रोक के, या ये वीडियो जब आप रोक दोगे उसके बाद में आप रफ कॉपी उठाओ और डेनियल सेल का चित्र बनाओ सबसे पहले तो, और उसमें कौन चीज कहाँ है वो समझो। ऑक्सीकरण क्या है, कि कहाँ होगा, एनोड कैथोड क्या है, जिंक कॉपर याद करो। फिर उसके बाद में उसकी मैकेनिज्म लिखो, एक बार क्रियाविधि लिखो अपनी भाषा में, जैसा तुम्हारे समझ में आए। लवण सेतु के बारे में लिखो, फिर मैथ करो, समझ में आया नहीं आया। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। ये दूरियां जो डिजिटल दूरियां हैं वो तो है, बाकी अपन इंटरनल ब्लूटूथ से जुड़े हुए हैं, अपन वाईफाई अपना ऑन है, अपना आपस में कनेक्शन है। अब जुड़ चुके हैं अपन, एक पार्ट कर चुके हैं, दूसरे पार्ट में काफी टाइम साथ बिता लिया है, तो अंतरात्मा से अपन जुड़ चुके हैं। तुम लोग बच्चे हो, बच्चे भगवान का रूप होता है, और भगवान हम जैसे लोगों पर दया हमेशा रखते हैं। तुमसे बस इतना सा निवेदन है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जो पाठ है वो तुम्हारी समझ में आ रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टाइम, यानी टाइम की यहाँ पर वैल्यू हो रही है, मेरी भाषा तुम्हारी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है तो कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब से आप सोशल साइट से बिल्कुल जुड़े हुए हो, पक्का मोबाइल सब चला रहे हो, अभी ये मोबाइल में ही तो देख रहे हो। अभी यहाँ से जाने से पहले लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब कर लें, एक कमेंट करके जाए, अच्छा या बुरा जो तुम्हारा मन करे। समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो बुरा गाली मत देना, संस्कार दिखेंगे। उसके बाद में तुम्हारे जितने भी दोस्तों लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, वरना ठीक है।
बाकी चीज़ें भी तो करते हो। चलो गाइज, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।